दो बड़े जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश के, उन दोनों ने ऐलान कर दिया कि 27 फरवरी को जो वोट पड़ेगा चौथे चरण का, उसके बाद से समझ लो शपथ लेनी बाकी रह जाएगा। तब फिर ये आप सरासर झूठ बोल रहे हैं जी, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और हम 59 में से 31 पे चल करके 212 पर हम सरकार बनाएंगे। अच्छा चलो 212, अब मैं आप 7वें चरण तक 212, ये तो 212 दोनों लोग चौथे तक ही ले रहे हैं। मुश्किल तो यही है, सीटें इतनी कहां से आएंगी। ठीक है सुरेश जी, आएंगे दोबारा आपके पास। अंशु जी के पास चलेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी, वही सवाल आपसे। 203 इन्होंने भी ले ली और 203 भाजपा ने भी ले ली, 27 फरवरी डेट लाइन दे दी, बोले उसके बाद तो मौज में लड़ेंगे चुनाव। तो ऐसा मैं तो भाई पहली बार देख रहा हूं, मतलब ये तो बहुत ही फिर प्रचंड लहर हो तब ये करिश्मा हो सकता है। नहीं, किसी एक गठबंधन को या दल को 90% वोट मिले, सीट मिले, तब जाके ये करिश्मा हो सकता है कि चौथे चरण में सरकार बन जाए। नहीं, कांग्रेस इस उसमें कहां है कोई दावा, कोई उसने भी सोचा है कि भाई हम भी कुछ उछाले सिक्का, कोई दावा? देखिए अमिताभ जी, जो भी इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो ये बात तो तय है कि अंदर उनके धैर्य नहीं है और अंदर हुड़बुड़ाहट बहुत है जी। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, उनको तो जनता ने मौका भी दिया था 5 साल का काम करने का, लेकिन काम नहीं कर पाए। तो ये सच है, जिस तरीके की हड़बड़ाहट दिख रही है, जल्दबाजी दिख रही है, उससे ये तो पता चल रहा है कि अंदर से जो भी लोग इस तरीके का भाषण दे रहे हैं वो दरअसल अति आत्मविश्वास दर्शा तो रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उसका कारण भी है, भाजपा के नेता जहां जहां जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जा रहे हो, गृह मंत्री जा रहे हो, भीड़ नहीं जुट रही है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से उनके अंदर हड़बड़ाहट है और अपने आप को नहीं हम एकदम ठीक है और एकदम अपने आप को फील गुड कराने के लिए इस तरीके का भाषणबाजी हो रहा है। अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर मजबूती से, हम विपक्ष में जिस तरीके से हमने संगठन तैयार किया, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, जनता का जो भी जनादेश होगा उससे हमारी जो काम करने की इच्छा शक्ति है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर इस 5 साल में सबसे ज्यादा कोई लड़ा है नौजवानों के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर, या जितने कोरोना के समय, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और राजनीतिक दल के नाते पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी उपलब्धियां गिनाए, अपने काम गिनाए। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो कमियां गिनाए सरकार की। और ये जो चल रहा है, नहीं सब ठीक हो गया, हम एकदम ठीक है, ये दरअसल अंदर की कमजोरी को दिखा रहा है। और जनता बिल्कुल भी इस तरीके के बरगलाने में अमिताभ जी आने वाली नहीं। जनता हर एक चीज समझ रही है। और मैं बहुत सारे साथियों से मिलता हूं अमिताभ जी, मैं 10 सेकंड कंप्लीट जी। हर एक व्यक्ति ये बात कह रहा है कि इस बार का चुनाव इतना सस्पेंसिव है कि हर एक घर में वोट अलग अलग है। तो परिणाम 10 को अप्रत्याशित होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो हमने प्रतिज्ञा की है, जनता उस पर वोट करेगी। जी। रविंद्र पटेल, आपको आपकी लीडरशिप को इतनी जल्दबाजी क्या है? कोई ट्रेन छूट रही है? जब एक बार चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया तो उससे पहले तो चिट्ठी मिलने जाएगी राजभवन से किसी को कि नहीं हम जानते हैं कि हमारे पास बहुमत आ जाएगा, हमें शपथ कराओ एडवांस में। ऐसा तो होता नहीं। ये कोई बैंड बाजा बारात तो है नहीं कि एडवांस में बुकिंग कर लेंगे राजभवन की। फिर ऐसी बातें सब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी। बोले जी 4 चरण में बेड़ा पार, फिर बोले बाकी 3 चरण में बाहर रामायण पढ़ोगे क्या सब लोग? पटेल जी देखिए सर, होता क्या है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ। ये कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसको आप ऐसे देखिए कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य पे हमें प्रोत्साहन स्वरूप जनता का साथ मिलता है तो आदमी का आत्मबल बढ़ जाता है। ठीक है। और जो आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी जो कह रहे हैं इस बात से कमोवेश आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि निश्चित तौर पे
जब पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले सकती थी जी, तो इस बार वही बढ़त समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा है। और जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके की भीड़ जुटान हो रही है, जिस तरीके से मतदाता मतदान करने के लिए उत्सुक है भाजपा के खिलाफ, उससे हमारा मनोबल बढ़ा है, हमारे नेताओं का मनोबल बढ़ा है और ये उसी का परिणाम है। निश्चित जानिए, आपने 27 तारीख की जो डेडलाइन दी है, हमने नहीं दी, हमने तो अखिलेश जी को, योगी जी को सुनने के बाद उनके आशावाद को प्रणाम करने के लिए ये तारीख दे दी। उनने 27 नहीं बोला, उनने चौथा चरण बोला। हमने कैलेंडर में देख लिया चौथा चरण कब खत्म होगा, 27 तारीख निकली। हमने साथियों उसका भाई लगा दो तारीख। जब इतने बड़े नेता बोल दिए तो मेरी मजाले में मना कर दूं कि 27 नहीं। महोदय, ऐसा है कि हम चुनाव की मर्यादा को समझते हैं, उसकी गरिमा को समझते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की मनोदशा को भी हम समझ रहे हैं। जिस तरीके की सामाजिक न्याय की लड़ाई और जिस तरीके से सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला आदरणीय अखिलेश जी ने तैयार किया है, और जो किसान उतावलेपन में है, ये किसान का उतावलापन है। एहसन सिंह, आपकी पार्टी में भी वही त्वरा है, वही उत्कंठा है, वही जल्दबाजी है क्या? 90 जीत के आ गए, बोले 110-15 इधर जीत लेंगे 27 तक, हमारा भी 203 क्रॉस। अब दोनों क्रॉस कर रहे हैं 203 4 चरणों के चुनाव में। नहीं, तब तो प्रचंडतम लहर होनी चाहिए मित्र सिंह साहब। भाई अगर आप 260, 70, 75 सीटों में 203 जुटा लोगे, इसका मतलब बहुत बड़ी लहर है। जी जी, प्रचंड लहर, जैसे इमरजेंसी के चुनाव के बाद आई उस टाइप की लहर, सुनामी। तो उस सुनामी में ऐसी स्थिति क्यों बन जाए कि नेता जाए, वो नाराज हो जाए, वो कहे अब हम यहां से यात्रा नहीं करेंगे, भीड़ नहीं है। आज कानपुर में कहीं घटना घटी ना, मंत्री गई थी एक भारत सरकार की, वो बस से उतर गई नाराज होके। उन्हें कहा ये की ड्रामा है, ये क्या बुला है, 4 लोग बुला लिए, नहीं करेंगे, भगो। एहसन सिंह साहब, तब देखिए अमिताभ जी, इस बार का चुनाव जो है वो विकासवाद बनाम परिवारवाद का है। इस बार का जो चुनाव है वो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम भक्तों के बीच में है। इस बार का जो है डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले और कट्टा बम की फैक्ट्री लगाने वाले के खिलाफ है। इस बार का जो चुनाव है वो 200 करोड़। सिंह साहब एक बात कहें, एक मिनट फिर आप बोलना, एक निवेदन मेरा सुन लीजिए, एक मिनट अंशु भाई, एक निवेदन मेरा सुन लीजिए। जैसे अभी मैंने रविंद्र पटेल से कहा था, राम को बीच में मत रखिए। राम सर्वदलीय हैं, सर्वजनीय हैं, क्या उन पर उतना ही अधिकार उसका है जो राजनीति में है, और उसका भी है जो राजनीति में नहीं है। अमिताभ जी, आपकी बात में इसलिए वो राम का छोड़ दो, बाकी चीजें ठीक है। राम को छोड़ो, राम को काय को पकड़े हम, बाकी चीजें ठीक है। इसलिए पकड़ेंगे कि हमारा धर्म है, अगर हम पूजा पद्धति नहीं अपनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा मंदिर नहीं बनेगा तो हम कहाँ जाएंगे? कई लोग आपके बीच में मैं बोला की जरूरत है क्या पूजा पद्धति के लिए? राम राम करते रहते हो यार, आधी रात बेटियों को जलाते हो और कहते हो राम राम, शर्म नहीं आती? अरे आप तो हिंदुओं जितना सोचते उससे ज्यादा नीचे गिर चुके हो। कब तक भगवान राम की बात करोगे? कभी उनके आदर्शों की भी बात कर लेते। यही राम राज्य है। आज आधी हो गई उत्तर प्रदेश में, अपराध बढ़ गया, ये राम राज्य है आपका? वाले के लिए आपकी नेता रोती है। क्या करने गए थे राम राज्य में? पटना में जो आरोपी है उसके लिए आपके नेता रोते हैं। आपके समय में लोगों को आप बिठाएंगे तो क्या होगा? ये डिबेट छोड़ो, चलो ठीक है एहसन सिंह। अच्छा चलो भैया बताओ, छोड़ो एक मिनट, अंशु अवस्थी एक मिनट, एहसन सिंह बताइए आप। बताइए 4 चरणों में भाजपा कह रही है कि 4 चरणों में हम भी बेड़ा पार कर देंगे, सपा कह रही है हम भी बेड़ा पार कर देंगे, ठीक? देखिए तो फिर 5वां, 6वां और 7वां, हमारे जैसे कम समझदार लोग ये जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के कि 5वें, 6वें और 7वें में क्या होगा? सत्यनारायण कथा होगी, अखंड रामायण होगी, बूथ पे क्या आयोजन रखा जाएगा? देखिए अमिताभ जी, 5 साल हमारी भी सरकार रही, सुन लीजिए, अब 5 साल हमारी भी सरकार रही, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हुई
और प्रदेश की जनता जो है वो दोनों की तुलना कर रही है। प्रदेश की जनता ये देख रही है कि किस तरह से जो है 5 लाख ऐसे लोगों को पेंशन दिया जाता था समाजवादी पार्टी में जो धारक थे ही नहीं, किस तरह से 40,000 लोगों को नौकरी दी गई थी प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर थे ही नहीं थे। और आज पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को बुलंद करते हुए पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विकास का कार्य किए।